बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो जो हमारी है इस तरह के केटल से रिलेटेड है कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो इस तरह की केटल जो होती है हमारी, जो इसको वॉश करना जो होता है, कभी कभी हम इसको वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन आए दिन इसको वॉश करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने बिजली की वजह से इसमें पानी भी पड़ जाता है, इसका स्विच वगैरह जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है। फिर इसको क्या करना चाहिए कि आपने लेनी है कोलगेट। कोलगेट को आपने इस तरह टिश्यू पेपर पे लगा लें या रुई पे लगा के आपने इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसको डेली वॉश नहीं करना चाहिए। बाहर से तो अंदर से तो आप इसको वॉश करके रख लेते हैं, लेकिन बाहर से आपने इसको वॉश नहीं करना। आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से कोलगेट की मदद से इसके ऊपर से आपने साफ़ कर लेना है। जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे हो गए, जो भी मट्टी वगैरह गर्द वगैरह जो भी लगा होगा तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। फिर आपने इसको इस तरह से फिर गिला करके एक दफ़ा फिर आपने फेर लेना है। फेरने के बाद आप अच्छी तरह से जितनी भी इसके ऊपर जो भी चिकनाहट या जो चीज़ भी होगी वो इस सही तरह से उतर जाएगी। आपने फिर एक गीला कपड़ा कर लेना है। उस गीले कपड़े को अच्छी तरह से पानी में डिप करके आपने निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से आपकी जो केटल है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाज़ात इसमें करंट आ जाता है। तो आप इसको ज़्यादा देर जो है जितनी भी दफ़ा से इसको वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप इसको साफ़ करेंगे तो ये ज़्यादा देर तक चलेगी और आपको आसानी भी होगी। इस तरह आपने इस कपड़े की मदद से इसको खुश्क कर लेना है। तो 2-3 बार आपने इस तरह इसको डिप करके तो साफ़ कर लेना है, फिर इसकी शाइन भी बरकरार रहेगी और इस तरह से ये आपकी बिल्कुल केटल जो है साफ़ रहेगी। आपने फिर बाद में क्या करना है, खुश्क कपड़ा ले लेना है। खुश्क कपड़े की मदद से इसको बिल्कुल जो है वो खुश्क कर देना है, ऊपर से बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो जब ये हमने इसको अंदर से साफ़ करना है ना, तो वो भी टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने इसको अंदर से साफ़ करना है, क्योंकि बाज़ात अंदर से चाय पत्ती के जो है वो निशान जो है ज़्यादा पड़ जाते हैं और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाहर से तो हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बाहर से हमें साफ़ करना भी इतना मुश्किल नहीं लगता। बाहर से कौन सा हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ चाय वगैरह गिराते हैं, तो इस तरह से बाहर से तो आसानी से साफ़ हो जाती है। अंदर से आपने इसको किस तरह से साफ़ करना है, 1 गिलास पानी का आपने इसके अंदर डाल देना है और हाफ लेमन आपने इसमें डाल देना है और लेमन को अच्छी तरह से इसमें निचोड़ देना है और रात भर आपने इसको इस तरह से बंद करके रख देना है। फिर मैंने भी आपको सामने इस तरह से कर दिया है, लेमन को निचोड़ के रख दिया है। तो इस तरह से आपने इसको मैंने 1 घंटा इस तरह से रखा है इसको अभी। तो आपने रात भर इसको रख देना है। रात भर रखने के बाद फिर इसका जो लेमन का छिलका है इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि फिर आपने इसको क्या करना है। मैंने 1 घंटे बाद ही इसे साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना था। इसी तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको पानी से अच्छी तरह से अंदर से वॉश कर लेना है, क्योंकि जो लेमन की स्मेल वगैरह है वो दूर हो जाए और इस तरह से जब भी आप चाय बनाएं तो वो ख़राब ना हो। इस तरह से अंदर से ये बिल्कुल वॉश हो जाएगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह बाज़ात हम नए कपड़े धो के वॉश करके उनको प्रेस करके संभाल लेते हैं, क्योंकि जो सर्दियों के हैं उनको संभाल लेते हैं और बाज़ात इतनी जगह नहीं होती कि हम उन्हें कहीं बॉक्स वगैरह में रख लें या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ से वो गंदे ना हों। तो आपने इस तरह से एक कपड़े वाला बैग जो हम बाज़ार से लेके आते हैं तो इस तरह से आपने कर लेना है। उसमें 2 सुराख कर लेना है, जितने आप इसमें सूट रखना चाहें 2 से 3 अदद इसमें सूट हम रख सकते हैं। इस तरह से आपने इसमें सुराख कर लेने हैं और फिर जितने आपने इस तरह से इसको सही तरह से कर लेना, क्योंकि जो मेरा बड़े वाला बैग है मैं इसमें आसानी से 2 से 3 सूट जो है वो रख लूँगी। फिर मैंने इन कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद मैं इस तरह इनको हैंग कर लूँगी। हैंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इनको सेव करके रख दूँगी। फिर इनके ऊपर जितनी भी गर्द होगी वो नहीं पड़ेगी और इनको इस तरह से मैं संभाल के रख दूँगी। पूरा सीज़न जो इस तरह इसमें पड़े रहेंगे, कोई भी मिट्टी नहीं इसके ऊपर पड़ेगी और बिल्कुल साफ़ सुथरे ही ये रहेंगे, क्योंकि बाज़ात हमारे घरों में जगह कम होती है और हम इस तरह से कपड़ों को आसानी से समेट के रख सकते हैं। अब मैंने इनको इस तरह से आपके सामने जिस तरह वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह इस बैग में डालने हैं, तो इसी तरह से आपने बैग में डाल लेने हैं और डालने के बाद
फिर देखती हूँ कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। तो इसी तरह से हैंगर को ऊपर वाले हिस्से आपने जो है दोनों एक साइड पे करने हैं। तो इस तरह आपको लटकाने में भी आसानी होगी और आपको संभालने भी आसानी होगी। फिर आपने अलमारी में इस तरह से जहां आपने इसको लटकाना चाहें तो इस तरह इनको लटका सकते हैं। आपके कपड़े जो हैं वह महफूज रहेंगे, कोई गर्द वगैरह कोई भी मिट्टी इनके ऊपर नहीं होगी और आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत और प्यार है। तो इस तरह ये देखें मैंने अलमीरा में इस तरह से इनको लटका दिया है। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी आटे से रिलेटेड है कि किस तरह से मैंने शॉपर के साथ जो है वो आटे को गूंदना है। बाज़ कहते हमारे हाथों पे एलर्जी हो जाती है या कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है और ऐसी एलर्जी हो जाती है जिससे आटा गूंदने में दिक्कत होती है और फिर जो बाज़ कहते इस तरह से मुश्किल पेश आती है और घर में कोई और आटा गूंदने वाला भी नहीं होता। तो किसको कहें कि आटा गूंद दें। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आटे को इस तरह से एक शॉपर में डाल लेना है। शॉपर में डालने के बाद आपने फिर इस तरह से बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से गूंदना है। तो इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपको किसी की मिन्नत समाजत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने इस तरह से आटा इसमें डाल लेना है और फिर आपने आटे की मुनासबत से इसमें पानी जो है आपने डाल लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। तो इस तरह से आपने हाथ की मदद से इसको गूंद लेना है। तो वैसे तो आप ग्लव्स वगैरह डाल के भी आटे को गूंद सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप डालेंगे तो इस तरह से इस आप आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो ये देखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अब मैं भी इस आटे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लूँगी। ना तो मेरे हाथ ख़राब होंगे ना ही आटे को लगेंगे। तो इस तरह जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आपने भी आटे को इसी तरह से मसलना है और मसलने के बाद फिर आपने इसको निकाल लेना है। तो देखते जाइए मैंने किस तरह से आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो ना ही मेरे हाथ गंदे हुए हैं ना मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ी है। मेरे हाथ वैसे बिल्कुल ठीक थे। मैंने आपको ये टिप बताने के लिए यूज़ किया है। तो इसके साथ ही फिर जो है वो मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। तो आप भी इस टिप को लाजमी फॉलो करके देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई। अल्लाह हाफिज़।